जय श्री विष्णु। विजया एकादशी व्रत हरि कृपा का दिव्य द्वार है और राम नाम का जप जन्म जन्मांतर के पापों का भार हल्का कर देने वाला महामंत्र माना गया है। आप सभी श्रद्धालुओं को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, संकल्प और विजय का आध्यात्मिक पर्व है। जरा मन में विचार कीजिए कि कितनी महान और पवित्र होगी वह एकादशी जिसका पालन स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने किया। वे श्रीराम जो संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, धर्म के स्तंभ हैं और जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो भगवान समस्त लोकों के नियमता हैं, जिन्हें कोई नियम बांध नहीं सकता, वे भी जब लोक कल्याण और धर्म स्थापना के लिए नियम और व्रत का आश्रय लेते हैं, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि व्रत केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मबल को जागृत करने का दिव्य साधन है। विजया एकादशी का व्रत हमें ये सिखाता है कि विजय बाहरी युद्ध से पहले भीतर के संशय, भय और दुर्बलताओं पर प्राप्त करनी होती है। जब मन संयमित होता है, जब संकल्प दृढ़ होता है और जब हृदय में ईश्वर का नाम बसता है, तब जीवन के सबसे बड़े समुद्र भी पार किए जा सकते हैं। त्रेता युग का वह प्रसंग अत्यंत मार्मिक है जब भगवान श्रीराम वनवास के दिनों में माता सीता की खोज करते हुए समुद्र तट पर पहुंचे। उनके सामने अनंत जलराशि लहरा रही थी, लहरों की गर्जना मानो चुनौती दे रही थी और वानर सेना के हृदय में भी एक क्षण को संशय उत्पन्न हो रहा था कि इस अथाह समुद्र को कैसे पार किया जाए। भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान होते हुए भी लीला में मनुष्य रूप धारण कर मानव धर्म का आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भी चिंतन किया, विचार किया और समाधान की खोज की। तब लक्ष्मण जी ने विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर बगदालभ्या नाम के महर्षि निवास करते हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं और अनेक कल्पों के साक्षी हैं, आप उनसे उपाय पूछें। भगवान श्रीराम ऋषि के आश्रम में पहुँचे, विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या कही कि समुद्र पार कर लंका पहुँचना है पर मार्ग स्पष्ट नहीं। महर्षि ने ध्यान लगाया और कहा कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत कीजिए। यह व्रत संकटों को हरने वाला और विजय प्रदान करने वाला है। महर्षि के वचन सुनकर श्रीराम ने विधिपूर्वक संकल्प लिया, उपवास किया, पूजा अर्चना की और संपूर्ण सेना को भी संयम और श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करने के लिए प्रेरित किया। ये केवल व्यक्तिगत साधना नहीं थी, बल्कि सामूहिक आत्मबल का जागरण था। व्रत के प्रभाव से वानर सेना का भय मिट गया, उनके भीतर उत्साह और धैर्य का संचार हुआ और श्रीराम के तेज में अद्भुत ओज प्रकट हुआ। शीघ्र ही समुद्र ने मार्ग दिया, सेतुबंध हुआ और धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी कारण इसे विजया एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह केवल युद्ध की विजय नहीं, बल्कि धर्म की विजय, सत्य की विजय और आत्मविश्वास की विजय का प्रतीक है। पद्म पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि से इस व्रत का पालन करता है, उसके पितर उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं और स्वयं साधक को भी सांसारिक तथा आध्यात्मिक सफलता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस व्रत का महात्म्य सुनने मात्र से महान यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। विजया एकादशी का सार यह है कि जब जीवन में कठिनाइयां समुद्र की तरह सामने खड़ी हों, जब परिस्थितियां असंभव प्रतीत हों, तब घबराने के स्थान पर संयम, श्रद्धा और गुरु मार्गदर्शन का आश्रय लेना चाहिए। स्वयं भगवान ने भी गुरु से मार्ग पूछा, व्रत किया और फिर विजय प्राप्त की। तो हम साधारण मनुष्यों के लिए तो यह और भी आवश्यक है कि हम अहंकार छोड़कर मार्गदर्शन स्वीकार करें। यही इस व्रत की आत्मा है। अब इस महिमा को और मधुर बनाने वाली एक सुंदर कथा का स्मरण करते हैं, जो गुरु भक्ति और सरल श्रद्धा का अनुपम उदाहरण है। एक गांव में अधया नाम का एक अत्यंत भोला और सरल युवक रहता था, जिसका नाम ही उसके भोजन की मात्रा के कारण पड़ा था, क्योंकि वह 2.5 किलो भोजन सहजता से कर लेता था। माता पिता के देहांत के बाद उसके लिए भोजन का प्रबंध कठिन हो गया। तब वह एक आश्रम में सेवा की याचना लेकर पहुंचा और विनम्रता से बोला कि मुझे सेवा पर रख लीजिए। आश्रम में भंडारा चलता था, अतः भोजन की चिंता नहीं थी और उसे गाय चराने की सेवा दे दी गई। उसे बताया गया कि वैष्णव परंपरा के अनुसार जंगल में भोजन पकाकर पहले ठाकुर जी को भोग लगाना और फिर प्रसाद ग्रहण करना। अधया ने सरलता से पूछा कि मुझे भोग लगाना नहीं आता। तब आश्रम के संतों ने कहा कि जैसे ही भोजन तैयार हो जाए,
भगवान को प्रेम से बुला लेना, वे भोग स्वीकार कर लेंगे। भोले मन से अधया जंगल गया, उपले इकट्ठे किए, 2.5 किलो आटे की बाटी बनाई और आलू का भरता तैयार किया। फिर पत्तल सजाकर बोला, गुरुदेव के ठाकुर जी, आइए भोग लगाए। प्रेम की पुकार में इतनी शक्ति थी कि स्वयं श्रीराम प्रकट हो गए। अधया ने आंखें खोली तो धनुषधारी प्रभु सामने खड़े थे और सरलता से पूछ बैठा, आप कौन हैं? प्रभु मुस्कुराए और बोले, लोग हमें श्रीराम कहते हैं, तुमने बुलाया था इसलिए आ गए। प्रभु ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया और सारा प्रसाद पा लिया। अधया आश्चर्यचकित भी था और आनंदित भी। अगले दिन उसने अधिक आटा मांगा, क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि ठाकुर जी सचमुच आते हैं। धीरे धीरे श्रीराम के साथ सीता जी, लक्ष्मण जी और फिर हनुमान जी भी आने लगे और अधया की सरलता वैसे ही बनी रही। वो प्रभु से हंसते हुए पूछता कि पहले क्यों नहीं बताया कि परिवार इतना बड़ा है, मैं अधिक व्यवस्था कर लेता। एक दिन उसने प्रेमपूर्वक कहा कि आज आप सब मेरे लिए भोजन बनाए, मैं आपके हाथ का प्रसाद पाना चाहता हूँ। प्रभु ने उसकी भावना स्वीकार की। हनुमान जी लकड़ी लाए, लक्ष्मण जी ने चूल्हा जलाया, सीता जी ने भोजन बनाया और श्रीराम मुस्कुराते रहे। जब गुरुदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने स्वयं राम दरबार के दर्शन किए और समझ गए कि ज्ञान, तर्क और विद्वता से अधिक प्रभावी है निष्कपट भक्ति। भगवान ने कहा कि जो विद्वान हैं, वे मुझे तर्क से पकड़ना चाहते हैं, पर मैं सरल हृदय वालों के वश में हो जाता हूँ। अधया ने न कोई विशेष साधना की, न मंत्र जप की दीर्घ परंपरा निभाई, उसने केवल गुरु आज्ञा का पालन किया और प्रेम से भगवान को पुकारा, बस वही उसे प्रभु के साक्षात्कार तक ले गया। यही इस कथा का सार है कि भक्ति में दिखावा नहीं, सरलता और समर्पण चाहिए। विजया एकादशी का संदेश भी यही है कि संयम और श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा प्रयास भी जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। यह व्रत हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है, मन को शुद्ध करता है और भीतर की दुर्बलताओं पर विजय दिलाता है। जब हम एक दिन के लिए भी इंद्रियों को संयमित करते हैं, तब हमें अनुभव होता है कि हम परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि अपने संकल्प के स्वामी हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के किसी भी रूप की पूजा, राम नाम का जप, कथा श्रवण और दान पुण्य विशेष फलदायी माना गया है। तुलसी पूजन का भी इस दिन विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। तुलसी दल अर्पित किए बिना श्रीहरि का भोग अधूरा माना जाता है और तुलसी की महिमा का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। अंततः विजया एकादशी हमें ये सिखाती है कि जीवन का हर संघर्ष एक अवसर है आत्मबल बढ़ाने का, हर बाधा एक निमंत्रण है ईश्वर के निकट जाने का और हर उपवास एक अवसर है मन को निर्मल करने का। यदि हम श्रद्धा, संयम और गुरु आज्ञा के मार्ग पर चलें, तो हमारे जीवन में भी धर्म की विजय, सत्य की विजय और आत्मा की विजय निश्चित है। सभी प्रेम से बोलिए, विजया एकादशी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रीहरि विष्णु भगवान की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।